नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइबिन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। बिहार में अगर किसी एक समस्या ने पीढ़ियों से लोगों को सबसे ज्यादा परेशान किया है तो वह है जमीन से जुड़ा झंझट। जमीन की मापी, सीमांकन विवाद, कागजों की गड़बड़ी, सालों तक दफ्तरों के चक्कर और कभी खत्म न होने वाला इंतजार। इन्हीं सब परेशानियों के बीच आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ देर पहले एक ऐसा ऐलान कर दिया जिससे सीधे सीधे आम लोगों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। ये ऐलान खासकर उन लोगों के लिए है जिनकी जमीन है, जो जमीन से जुड़े मामलों में उलझे हुए हैं या जिनकी जमीन मापी सालों से अटकी पड़ी है। नीतीश कुमार ने जो कहा, जो लिखा और जो फैसला लिया है उसे समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ एक सरकारी आदेश नहीं है बल्कि बिहार में जमीन से जुड़ी व्यवस्था को पूरी तरह बदलने की कोशिश है। नीतीश कुमार ने अपने ही बयान की शुरुआत एक बड़े संदर्भ से की है। उन्होंने याद दिलाया कि 20 नवंबर 2025 को राज्य में नई सरकार बनने के कुछ दिनों बाद बिहार को देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों की कतार में खड़ा करने के लिए 7 निश्चय 3 के कार्यक्रमों को लागू किया गया। 7 निश्चय 3 का 7वां निश्चय है सबका सम्मान, जीवन आसान। इस निश्चय का सीधा मतलब है ईज ऑफ लिविंग, यानी आम आदमी के जीवन में रोजमर्रा की जो दिक्कतें हैं उन्हें कम करना। और अगर बिहार के संदर्भ में इजी ऑफ लिविंग की बात की जाए तो जमीन से जुड़ी समस्याएं सबसे ऊपर आती है। नीतीश कुमार ने खुद माना है कि जमीन मापी और जमीन मापी की प्रक्रिया में देरी के कारण लोगों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता है और ये देरी आगे चलकर बड़े भूमि विवादों की वजह बन जाती है। नीतीश कुमार ने अपने बयान में एक बेहद अहम बात कही। उन्होंने स्वीकार किया कि कई बार ऐसा देखा गया कि वो लोग जमीन मापी के लिए आवेदन तो देते हैं, लेकिन ये प्रक्रिया पूरी होने में महीनों नहीं बल्कि सालों लग जाते हैं। इस देरी की वजह से न सिर्फ लोगों का भरोसा टूटता है बल्कि जमीन को लेकर नए नए विवाद खड़े हो जाते हैं। कभी पड़ोसी से झगड़ा तो कभी रिश्तेदारों से मुकदमा और कभी सरकारी दफ्तरों की फाइलों में अटक कर मामला और उलझ जाता है। यही वजह है कि सरकार ने तय किया है कि अब जमीन मापी की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी, समयबद्ध और नागरिकों के अनुकूल बनाया जाएगा। अब आते हैं इस ऐलान के सबसे अहम हिस्से पर। नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि 31 जनवरी की तारीख याद रखिए। इस दिन तक जमीन मापी से जुड़े जितने भी लंबित आवेदन हैं उनका निपटारा एक विशेष भूमि मापी अभियान के तहत कर दिया जाएगा। ये कोई सामान्य बात नहीं है। बिहार जैसे राज्य में जहां हजारों लाखों आवेदन जमीन मापी को लेकर सालों से लटके रहते हैं, वहां एक विशेष अभियान चलाकर सभी लंबित मामलों का निपटारा करना अपने आप में बड़ा फैसला है। इसका सीधा मतलब है कि सरकार अब इस मुद्दे को टालने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं उस बदलाव की जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होने जा रहा है। नीतीश कुमार ने इस बारे में बेहद स्पष्ट टाइमलाइन दी है जो बिहार में शायद पहली बार देखने को मिल रही है। अब अगर आपकी जमीन अविवादित है, यानी जिस पर कोई झगड़ा या कानूनी विवाद नहीं है, तो मापी शुल्क जमा करने के बाद अधिकतम 7 दिन के भीतर आपकी जमीन की मापी सुनिश्चित कर दी जाएगी। 7 दिन, ना कि 7 महीने और ना ही 7 साल। वही अगर जमीन विवादित है तो भी अनिश्चित इंतजार नहीं करना होगा। विवादित जमीन के मामले में मापी शुल्क जमा करने के बाद अधिकतम 11 कार्य दिवस के भीतर जमीन की मापी सुनिश्चित की जाएगी। नीतीश कुमार के फैसले में एक और अहम बात जोड़ी गई है। अविवादित और विवादित दोनों तरह की जमीनों की मापी तय समय सीमा के भीतर पूरी होने के बाद अमीन को मापी का प्रतिवेदन तैयार करना होगा। यह प्रतिवेदन आवेदक के आवेदन की तिथि के 14वें दिन तक निर्धारित पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। इसका मतलब साफ है कि अब कोई भी अधिकारी ये नहीं कह पाएगा कि फाइल कहीं अटक गई है या रिपोर्ट तैयार नहीं हुई। हर चीज ऑनलाइन होगी, समय सीमा तय होगी और जवाबदेही भी तय होगी। नीतीश कुमार ने यह भी स्पष्ट किया कि इस पूरी व्यवस्था को सफल बनाने के लिए राजस्व और भूमि सुधार विभाग को अतिरिक्त जिम्मेदारी दी जाएगी। जरूरी कर्मचारियों और संसाधनों की व्यवस्था की जाएगी और पूरी प्रक्रिया पर गहन निगरानी रखी जाएगी। यानी ये सिर्फ आदेश जारी कर देने वाला मामला नहीं है बल्कि इसके क्रियान्वयन पर भी सरकार की नजर रहेगी। यही वजह है कि इसे जमीन सुधार की दिशा में एक गंभीर कदम माना जा रहा है। इस पूरे ऐलान का एक और अहम पहलू है जनता से सुझाव मांगना। नीतीश कुमार ने कहा है कि अगर इस व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए कोई सुझाव देना चाहता है तो वो 25 जनवरी 2026 तक अपने सुझाव किसी भी माध्यम से दे सकता है। इसके लिए सरकार ने कई रास्ते खोले हैं। QR कोड साझा किया है, ईमेल आईडी दी गई है और मुख्यमंत्री सचिवालय का पूरा पता भी सार्वजनिक किया गया है। यानी आम आदमी सीधे सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकता है।
अगर इस पूरे ऐलान को समग्र रूप से देखा जाए तो ये सिर्फ जमीन मापी का मामला नहीं है, ये बिहार में ईज ऑफ लिविंग को बेहतर बनाने की एक बड़ी कोशिश है। जमीन से जुड़े विवाद ही अक्सर लोगों की जिंदगी को सबसे ज्यादा उलझा देते हैं। कोर्ट, कचहरी, थाने और दफ्तरों के चक्कर लोगों की ऊर्जा और पैसा दोनों खा जाते हैं। अगर जमीन मापी समय पर हो जाए, प्रक्रिया साफ हो और जवाबदेही तय हो तो इससे लाखों लोगों को राहत मिलेगी। किसान, छोटे जमीन मालिक, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लोग इसका सीधा फायदा उठा सकते हैं। राजनीतिक तौर पर देखो तो फैसला बेहद अहम है। बिहार में जमीन का सवाल हमेशा संवेदनशील रहा है। नीतीश कुमार ने कई बार सामाजिक और प्रशासनिक सुधारों को अपनी राजनीति का आधार बनाया है। यह फैसला उसी कड़ी में देखा जा रहा है जहां एक तरफ विपक्ष सरकार पर सवाल उठाता है कि जमीन से जुड़े मामलों में भ्रष्टाचार और देरी होती है, वही ये ऐलान सरकार की ओर से एक मजबूत जवाब माना जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये व्यवस्था जमीन पर भी उतनी ही असरदार साबित होगी जितनी कागजों पर दिख रही है? बिहार के लोग पहले भी कई योजनाओं और अभियानों को देख चुके हैं। उम्मीद भी रहती है कि और संशय भी रहता है, लेकिन इस बार वो चीज अलग है। वो है तय समय सीमा, डिजिटल पोर्टल और निगरानी की बात। अगर ये तीनों चीजें ईमानदारी से लागू होती हैं तो बिहार में जमीन से जुड़े मामलों में ऐतिहासिक बदलाव ला सकती है। आम आदमी के नजरिए से देखें तो इसका मतलब कम भागदौड़, कम तनाव और कम खर्च। जमीन मापी का मतलब अब सालों का इंतजार नहीं बल्कि तय दिनों में काम। इससे न सिर्फ विवाद कम होंगे बल्कि लोगों का प्रशासन पर भरोसा भी बढ़ेगा। नीतीश कुमार का ये ऐलान बिहार के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है। जमीन से जुड़ी परेशानियों को खत्म करना आसान नहीं है, लेकिन अगर नीयत साफ हो और सिस्टम मजबूत हो तो बदलाव मुमकिन है। अब देखना ये होगा कि 31 जनवरी का विशेष अभियान और 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाली नई व्यवस्था जमीन पर कितना असर दिखाती है। फिलहाल इतना तय है कि बिहार के करोड़ों लोगों के लिए ये खबर राहत की सांस जैसी है। अगर आप बिहार में रहते हैं और जमीन से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही जरूरी अपडेट के लिए हमारे चैनल YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।